दूसरी औरतें खुशबूदार चीजें मोल लेने के लिए आईं। और उन्होंने खुशबूदार चीजें तैयार की और इधर गई। जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी गई और उनसे कहा, पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले। खड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देख कर यकीन किया, क्योंकि अब तक उस नबिश्ता को ना जानते थे, जिसके मुताबिक उसका मुर्दा में से जी उठना जरूर था। परसों शागिर्द अपने घर गए। बाहरी कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ छुपकर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यीशु है। उसने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किस पर ढूंढती है? मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से पकड़ लिया है तो मुझे बता दे ताकि मैं आकर उसे ले जाऊँ। मरियम, रब्बूनी, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया। लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदावंद और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम क्यों डरती हो? तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और वो जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा है। और जल्दी जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। जिसमें यीशु की माँ भी थी और बहुत बड़ा भूचाल आया और आसमान से फरिश्ता आया और उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। सरदार, उसकी सूरत बिजली की मानी थी। उसके कपड़े, उसका लिबास बर्फ की मानी सफेद था। उसके दर से
दे ताकि उसके शागिर्द रात के अंधेरे में उसकी लाश को उठा लेंगे। ये अच्छा है, पहरेदारों को बुलाओ। अगर कोई तुम्हें पूछे तो ये कह देना रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा लेंगे। अगर ये बात हाकिम तक पहुंची हम उसे समझाकर तुम्हें खतरे से बचा लेंगे। जैसा सिखाया था वैसा ही किया और ये बात आज तक की दुनिया में मशहूर है। वो आपस में बातचीत करती जाती थी। हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुटाएगा? जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुटा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुए। उसने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और वो मसलूब हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो निकलकर कब्र से भागे जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है और वो उन सब बातों की बाबत जो बाकी उम्मीदें आपस में बातचीत करते जाते थे और ऐसा हुआ कि यीशु और नजदीक आकर उनके साथ हो गया लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, क्या बात है जो तुम आपस में चलते चलते करते हो? ये क्या बात है जो तुम आपस में चलते चलते करते हो? वो गंभीर खड़ी हो गई। फिर एक ने जिसका नाम कुलवास था जवाब में उसे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है? यीशु नासरी का माजरा जो खुदावंद और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था और सरदार कानों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया। उस वक्त हुक्म दिया और इसे मसलूब किया, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुख्तसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई और जब लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई और हमने फरिश्तों को देखा, इन्होंने कहा वो जिंदा है। बाद हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया मगर उसको ना देखा। पहरेदारों और नबियों की सब बातें मानने में सुस्त की ताल दो। क्या मसीह को दुख उठाकर जिला में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से उस सब नबियों से शुरू करके सब नबियों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी उनको समझा दिया। इतने में वे उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहाँ जाते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है और उन्होंने उसे ये कहकर मशवरा किया, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस पर उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब यीशु हमारे साथ बातें करता और रिश्ते का भेद खोलता तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम पर लौट गए। और राह में हम जब आ रहे तो यीशु हमसे मिला और रिश्ते का भेद खोला तो हमारे दिल जोश से भर गए और हमने उसे ना पहचाना। जब उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और हमें दे दी तो हमने पहचान लिया और हमारी आंखों से गायब हो गया। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शहीद थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर
अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तोमा, इधर आ। और अपनी उंगली मेरे पास ले गया और मेरे हाथ दे, और अपने हाथ इधर ले गया और मेरी पसली दे।